यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के गोपाल की है। गोपाल बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का था, लेकिन उसे आलस्य की बुरी आदत थी। वह हर काम को टालता रहता और हमेशा कहता कि कल कर लेंगे। उसके माता-पिता और शिक्षक सभी उससे परेशान थे, क्योंकि वे जानते थे कि गोपाल में बहुत क्षमता है, लेकिन उसका आलस्य उसे पीछे खींच रहा था। एक दिन गोपाल के गांव में एक साधु आया। साधु गांव में घूम घूमकर लोगों की ज्ञान की बातें बताता था। गोपाल के माता पिता ने सोचा कि शायद साधु की बातें गोपाल को प्रेरित कर सकते हैं। वे गोपाल को साधु के पास ले गए। साधु ने गोपाल को देखा और उसकी समस्या समझ ली। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गोपाल ने उत्सुकता से कहानी सुनने के लिए हामी भर दी। बहुत समय पहले की बात है, साधु ने शुरू किया। एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में हर कोई खुश और संतुष्ट था, लेकिन विक्रमादित्य को एक चिंता हमेशा सताती रहती थी। उनके राज्य का एक बहुत ही बड़ा खजाना एक गुफा में छिपा हुआ था। उस समय गुफा को एक दानव ने अपने कब्जे में कर रखा था। कोई भी उस गुफा में जाकर खजाने को निकालने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन विक्रमादित्य ने घोषणा की कि जो भी उस गुफा में जाकर खजाना निकाल कर लाएगा, उसे आधा खजाना दिया जाएगा और राज्य में उच्च पद भी मिलेगा। बहुत सारे वीर योद्धा उस गुफा में जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। फिर एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, राजा के पास आया और कहा, महाराज, मुझे उस गुफा में जाने की अनुमति दीजिए। मैं उस खजाने को निकाल कर लाऊंगा। राजा ने पहले तो सोचा कि यह लड़का कैसे सफल होगा जब इतने सारे बड़े बड़े योद्धा असफल हो चुके हैं, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे अनुमति दे दी। अर्जुन ने बहुत मेहनत की और गुफा के बारे में जानकारी जुटाई। उसने सुना कि गुफा के अंदर जाने का एक ही तरीका है और वह तरीका बहुत कठिन और खतरनाक है, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन उस गुफा के पास जाता और धीरे धीरे गुफा के रास्ते को साफ करता। उसने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया। एक दिन अर्जुन गुफा के अंदर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दानव बहुत ही बड़ा और डरावना है, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग किया। उसने दानव से लड़ाई की और उसे हरा दिया। अर्जुन ने गुफा का खजाना निकाला और उसे राजा के पास ले आया। राजा ने अर्जुन की बहादुरी और मेहनत को देखकर उसे आधा खजाना और उच्च पद दिया। अर्जुन ने कभी भी आलस्य नहीं किया और उसने हमेशा मेहनत और लगन से काम किया। यही उसकी सफलता का राज था। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, अगर अर्जुन भी आलस्य करता और हर काम को टालता तो क्या वह कभी खजाना निकाल पाता? नहीं, उसने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से सफलता हासिल की। तुम भी अगर अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करोगे तो तुम्हारी भी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। गोपाल को साधु की बातें समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि वह अब कभी भी आलस्य नहीं करेगा और हर काम को समय पर पूरा करेगा। धीरे धीरे गोपाल ने अपने आलस्य को छोड़कर
मेहनत करनी शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई और वह अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया।